तो कर्नाटक के रण की बात करते हैं तो कर्नाटक के रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने वाले। जी हां, तुमकुर के अलावा बेल्लारी में उनकी जनसभा होगी, रैली भी होगी। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ प्रचार के बाद विपक्ष बैकफुट पर है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, एक के बाद एक कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और आज बेल्लारी के साथ साथ तुमकुर में भी प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने वाले हैं। यानी चुनावी रण में, कर्नाटक की चुनावी रण में प्रधानमंत्री पूरी तरह से लगे हुए हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक में अमित शाह हैं तो वहीं जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यानी बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो चुनाव प्रचार में कर्नाटक में लगे हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ देखिए जेपी नड्डा के साथ साथ देश के गृहमंत्री अमित शाह भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, बजरंग दल का प्रदर्शन यहां दिख रहा है। हम आपको दिखाएं कि बता रहे हैं कि कैसे कर्नाटक में बजरंग बाण चला, उसके बाद बजरंग दल ने यहां प्रदर्शन शुरू किया है और अब कांग्रेस बैकफुट पर है। बजरंग दल को बैन करने के बाद कांग्रेस कह रहे थे, इसके बाद विरोध शुरू हुआ और विरोध इतना ज्यादा कि कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, कर्नाटक के रण में जो जोरदार प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है। मिशन कर्नाटक के लिए बीजेपी के दिग्गज स्टार प्रचार कर्नाटक में डटे हुए हैं। पीएम मोदी जनता के नब्ज को पकड़ते हुए विपक्ष पर जोरदार सियासी वार भी कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी का बजरंग बाण कांग्रेस के गले की फांस बन चुका है और कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय बजरंग बली ने सियासी हवा बदली। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, 200 बार पाठ कर कोई। मोदी के बजरंग बली से कांग्रेस में खलबली। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। पीएम मोदी का तूफानी प्रचार, विपक्ष पर प्रहार। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। पीएम मोदी की जय बजरंग बली की हुंकार ने कर्नाटक में मानो सियासी हवा पलट कर रख दी है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की सियासत पर पीएम मोदी ने चोट करते हुए जनता से वोट के जरिए सबक सिखाने की अपील पहले ही की थी। अब बजरंग बली के मुद्दे पर बजरंग दल के जगह जगह हनुमान चालीसा पाठ और विरोध प्रदर्शन की वजह से बैकफुट पर है कांग्रेस। पीएम के तूफानी प्रचार के आगे मानो विपक्ष लाचार है। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम और बीजेपी के दिग्गज स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वोट मांगने का दूसरा तरीका क्या है? मोदी को गाली दो। जिसको मर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। क्या कर्नाटका में कोई भी गाली संस्कृति को स्वीकार करता है क्या? कोई किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? गाली देने वालों को सजा करोगे, बराबर जम करके सजा करोगे। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। आज कर्नाटक में पीएम मोदी एक बार फिर बीजेपी के लिए प्रचार की कमान संभालेंगे। पीएम मोदी आज कर्नाटक में 2 रैलियां करेंगे। दोपहर 2 बजे पीएम की बेल्लारी में पहली रैली होगी। फिर शाम 4:30 बजे पीएम मोदी तुमकुर में जनसभा करेंगे। अपनी रैलियों और रोड शो के जरिए पीएम मोदी कर्नाटक की जनता को कांग्रेस के करप्शन, तुष्टीकरण के प्रति आगाह करते हैं। साथ ही जेडीएस और कांग्रेस की साठगांठ की भी याद दिलाते हैं। पीएम के तूफानी प्रचार ने सियासी रुख को मानो बदल कर रख दिया है। पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह
और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार कर्नाटक में डटे हैं और कोई कसर ना छूटे इसकी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह आज रायचूर और कोप्पल में चुनावी सभा करेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा कोप्पल और कलबुर्गी में चुनावी प्रचार कर जनता से दोबारा बीजेपी सरकार बनाने का आशीर्वाद मांगेंगे। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव हैं, ऐसे में बीजेपी का बजरंग बाण कांग्रेस के लिए भारी मुसीबत बन चुका है। कांग्रेस नेता अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। बजरंग दल को बैन करने की बात अपने घोषणा पत्र में कहना कांग्रेस को अब भारी पड़ने लगा है। We have no proposal. And I can tell you as a leader, we have no proposal to ban बजरंग दल। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं? यहाँ भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। बजरंग दल ने इसके खिलाफ न सिर्फ हनुमान चालीसा पाठ किया बल्कि विरोध प्रदर्शन भी किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और पीएफआई से बजरंग दल की तुलना पर सवाल उठाए। अब कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली के आगे मानो सारे मुद्दे पीछे छूट गए हैं। अब देखना होगा कि 10 मई को जनता कर्नाटक की सत्ता किसे सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।